दोनों हाथों को इस तरीके से नाभि पे और एड़ी पे लगाएंगे और श्वास छोड़ते हुए अपने माथे को इस तरीके से जमीन पे लगा देंगे और श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, इसको बोलते हैं योग मुद्रासन। योग मुद्रासन करने से हमारे पेट से संबंधित बीमारियों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। और भी इस योग मुद्रासन करने के और भी कई सारे फायदे हैं, बताएंगे। तो सबसे पहले योग मुद्रासन आप 3 तरीके से कर सकते हैं। 3 तरीके से योग मुद्रासन आप जो है, अगर आप नए हैं तो प्रारंभिक अभ्यास से कर सकते हैं, अगर कुछ सीख गए हैं तो उससे आगे कर सकते हैं, अगर और भी सीख गए हैं तो उससे भी अगला अभ्यास कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको योग मुद्रासन को 3 तरीके से कर सकते हैं। तो योग मुद्रासन जो है पद्मासन समूह का योगाभ्यास है। तो सबसे पहले हमें योग मुद्रासन करने के लिए पद्मासन में बैठना होगा। तो पद्मासन में बैठने के लिए सबसे पहले हमें इस तरीके से दंडासन में बैठना होगा। दाहिने पैर को मोड़ेंगे और बाएं जंघा पे लगा देंगे और बाएं पैर को मोड़ेंगे, दाहिने जंघा पे इस तरीके से रख लेंगे। इसको बोलते हैं पद्मासन। इस तरीके से आप योग मुद्रासन को दोनों पैरों से बारी बारी से पद्मासन में बैठ के किया जाता है। तो सबसे पहले योग मुद्रासन करने के लिए अपने दोनों हाथों को पीछे करते हैं और दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई के पास इस तरीके से पकड़ लेते हैं। कमर गर्दन सीधी कर लेते हैं और लंबी गहरी श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, शरीर को सामान्य कर देते हैं और इसके बाद श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। कमर गर्दन सीधी, कोशिश करेंगे कि कमर गर्दन सीधी रहे। इसमें श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ इस तरीके से श्वास छोड़ते हुए कमर गर्दन कोशिश करेंगे सीधी रहे और इस तरीके से अपने माथे को ऐसे जमीन पे लगा देंगे, देखिए ऐसे। और इसमें अपने शरीर के क्षमता के अनुसार रुकेंगे 1 मिनट 2 मिनट। अब देखिए इसके फायदे सबसे पहले जो हमारा एड़ी जो है, इस समय हमारा एड़ी हमारे पेट पे पूरा दबाव बना रहा है, जिससे जो है हमारे पेट के ऑर्गन्स का एक अच्छा मालिश हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे गैस, कब्ज, एसिडिटी, डायबिटीज के लिए योग मुद्रासन बहुत अच्छा आसन है। और इस समय हमारा देखिए पीठ पे भी पूरा खिंचाव है। पीठ पे पूरा खिंचाव है तो पीठ की मजबूती के लिए, पीठ से संबंधित बीमारियों को बचाने के लिए योग मुद्रासन बहुत अच्छा आसन है। और भी इसके जो है कई सारे फायदे हैं। तो इस तरीके से इस स्थिति में अपने शरीर के क्षमता के अनुसार रुकेंगे, उसके बाद श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। और अगर आप इतना नहीं कर पाते हैं, अगर आप अपना माथा जमीन पे नहीं लगा पाते हैं या फिर माथा जमीन पे लगा के रुक नहीं पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। एक और तरीका बता रहे हैं जिसकी वजह से आप इसे सीख सकते हैं। तो दोनों हाथों को पीछे कर लिए, जो लोग नहीं कर पाते हैं उनके लिए, अगर आपका माथा जैसे जमीन पे टच नहीं हो रहा है या फिर आप ज्यादा देर रुक नहीं पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरीके से दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ें और श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से इतना जाएंगे। पहले दिन मान लीजिए इतना ही जाएंगे, फिर सीधे हो जाएंगे। आप इस तरीके से 10 बार करें ऐसे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। इस तरीके से आप 10 बार करें। जहां तक जा पा रहे हैं सामान्य तरीके से वहां तक जाएं। धीरे धीरे प्रैक्टिस करें तो धीरे धीरे आपका जो है कुछ दिनों में आ जाएगा। इस तरीके से श्वास छोड़ते हुए नीचे गए, श्वास भरते हुए ऊपर आ गए। जब आप इस तरीके से 10 से 15 दिन प्रैक्टिस करेंगे, फिर जो है आप बड़े आसानी से इस तरीके से श्वास छोड़ते हुए और अपने माथे को इस तरीके से जमीन पे लगा पाएंगे। और फिर अपने शरीर के क्षमता के अनुसार धीरे धीरे कोशिश करें, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट अपने शरीर के क्षमता के अनुसार इसमें रुकेंगे और श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। तो ये तो हो गया 2 तरीके। एक तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो जल्दी से नीचे जाएंगे, ऊपर आएंगे और जो है डेली जो है 10 बार करेंगे। जब आप उतना कर लेंगे फिर जो है आप दूसरे तरीके से नीचे जाएंगे और 10 सेकंड 15 सेकंड अपने शरीर के क्षमता के अनुसार रुकेंगे, फिर ऊपर आएंगे। तीसरे तरीके में जब आप ये दोनों कर लेंगे, उसके बाद तीसरे तरीके में अपने दोनों हाथों को इस तरीके से अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बंद कर लेंगे और इस तरीके से अपने नाभि के पास, और देखिए हमारा मुट्ठी जो है एक किनारा मुट्ठी के पास है, नाभि के पास है, और दूसरा किनारा एड़ी के पास है। तो इस तरीके से एड़ी और नाभि पे लगा लेंगे और श्वास लेंगे, श्वास छोड़ के, श्वास लेके बाहर छोड़ देंगे और उसके बाद आगे की तरफ झुकेंगे। इस तरीके से पेट को अंदर खींच लेंगे।
और इस तरीके से श्वास बाहर रोक के और अपने माथे को इस तरीके से जमीन पे लगा दें। अब देखिए इसमें थोड़ा सा जो है इसका बेनिफिट्स थोड़ा सा और बढ़ जा रहा है, क्योंकि हमारी मुट्ठी जो है पेट पे और ज्यादा दबाव डाल रही है, जिससे जो है पेट से संबंधित बीमारियों के लिए और ही अच्छा है। तो इस तरीके से अपने शरीर के क्षमता के अनुसार रुका, उसके बाद श्वास भरते हुए ऊपर आ जाए। तो ये तो हो गया दाहिने पैर में पद्मासन में पहले हमने जो है दाहिने पैर को मोड़ा था। अब जो है पद्मासन को चेंज करेंगे। तो पद्मासन चेंज करने के लिए इस तरीके से पैरों को खोल लेते हैं। अगर पैर में आपके हल्का फुल्का दर्द हो रहा है पद्मासन में बैठने के बाद, तो आप इस तरीके से थोड़ा 1-2 मिनट इस तरीके से टैप कर दिया करें, तो और मतलब आपके पैर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और वो दर्द खत्म हो जाता है। तो अब हम बाएं पैर को इस तरीके से मोड़े, दाहिने जंघा पे लगा दिया, और दाहिने पैर को मोड़े, बाएं जंघा पे इस तरीके से लगा दिया। देखिए ये भी पद्मासन में आ गए। अब आप अपने शरीर के क्षमता के अनुसार या तो हाथ को पीछे करके इस तरीके से पकड़ना है, या फिर दोनों हाथों को इस तरीके से नाभि पे और एड़ी पे लगा दें, और उसके बाद श्वास लेंगे। अगर आप यहाँ लगा रहे हैं तो श्वास लेके छोड़ देते हैं और पेट को थोड़ा अंदर खींच लेते हैं, ताकि आसानी से हम आगे जा सकें। तो श्वास लिया, श्वास लेके छोड़ दिया, देखिए ऐसे, देखिए श्वास भरते हुए ऊपर आ गए। इस तरीके से आप जो है योग मुद्रासन अगर करें तो बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। और योग मुद्रासन में जो हाई बीपी के पेशेंट हैं, जो हार्ट के पेशेंट हैं, जिनके पीठ में दर्द रहता है, या फिर जिनके पेट में हाल ही में ऑपरेशन हुआ है, उन लोगों को योग मुद्रासन नहीं करना चाहिए। बाकी अगर आप स्वस्थ हैं, आपका शरीर स्वस्थ है, कमजोर नहीं है, तो आप योग मुद्रासन कर सकते हैं। और योग मुद्रासन करने से पहले और योग मुद्रासन करने के बाद आप जो है पीछे झुकने वाले आसन करें तो और ज्यादा लाभ बढ़ जाता है। तो इसीलिए योग मुद्रासन क्या है, आगे की ओर झुकने वाला आसन है। अब आप जो है योग मुद्रासन करने से पहले और करने के बाद एक आसन या 2 आसन, जैसे भुजंगासन हो गया, उष्ट्रासन हो गया, मत्स्यासन हो गया, आप एक आसन पीछे की ओर झुकने वाला करना है। तो पीछे की ओर झुकने वाला अभी हम जो है मत्स्यासन करेंगे। मत्स्यासन करने के लिए इस तरीके से पीछे की तरफ आते हैं और अपने सर को पहले नीचे कर लेते हैं। देखिए ऐसे आ गए, और अब अपने दोनों पैर के अंगूठे को इस तरीके से पकड़ लेते हैं और अपनी हाथ की कोहनी इस तरीके से नीचे रहेगा, और अपने चेस्ट को ऊपर की तरफ उठा देंगे। अपने पैर को दबाव बनाएंगे, पैर जो है सीधा जो है नीचे की तरफ है, हाथ की कोहनी जमीन पर है, और दोनों अंगूठे को आप पकड़ के रखेंगे, चेस्ट को ऊपर उठा के रखेंगे, और सामान्य तरीके से श्वास लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। ये हो गया मत्स्यासन, पीछे की ओर झुकने वाला आसन। उसके बाद फिर जो है वापस आ जाएंगे। इस तरीके से इस पोजीशन में आए, और फिर जो है इस तरीके से आप जो है योग मुद्रासन बड़े आसानी से सीख सकते हैं आप। और हाँ, योग मुद्रासन जो है मणिपुर चक्र के जागरण के लिए, मणिपुर चक्र के जागरण के लिए भी अगर आप योग मुद्रासन करते हैं तो आपका मणिपुर चक्र जागृत होता है। और मणिपुर चक्र के भी जो बहुत सारे फायदे हैं, इसका भी हम किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार।